हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में रार मची है। जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका यह कहना है कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो पैसों के लिए हरीश रावत को तलाश रहे हैं। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चढ़ा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से। पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। एक तरफ बीजेपी में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर माथापच्ची चल रही है, तो दूसरी तरफ हार के बाद कांग्रेस कुनबे में रार बढ़ गई है। हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगे। इन आरोप पर क्या कहना है उनका, वो भी जरा आप सुनिए। जैसे मेरी भावना ये थी कि मुझे इलेक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जब एक तरफ भाजपा पूरी ब्रिगेड के साथ हमला करती है, तो मुझे चुनाव प्रचार के लिए, अभियान को संचालित करने के लिए फ्री रहना चाहिए। ये मेरी सोच थी। लेकिन लोगों की सोच थी कि नहीं, आप चुनाव लड़ोगे तो इससे एक संदेश जाएगा और यदि नहीं लड़ोगे तो इसका राजनीतिक फायदा विपक्ष उठा सकता है। तो ये दो समझों के बीच में तो अनंतो गत्वा जो है, जो सामूहिक समझ थी, उसको माना गया। सब लोग इस निष्कर्ष के थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। लोग परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतो गत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे। और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। तो एक तरफ हरीश रावत पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी में सब ठीक होने की बात कह रहे हैं। गणेश गोदियाल से बात कीजिए मीडिया संवाददाता ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या सही मानते हैं उसे? नहीं, सही नहीं होता, लेकिन दो ही स्थितियां होती हैं। जीतने के बाद बधाइयों का दौर शुरू होता है, हारने के बाद आपस में क्रिटिसाइज का दौर शुरू होता है। मेरा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहना है कि उन्हें जो भी कहना हो पार्टी की समीक्षा बैठक में आकर कहें। मैं हमेशा ऑफिस बैठता हूं, मुझसे आकर कहें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बाहर ऐसी बातें या जो भी ऐसी क्रिटिसाइज हैं वो कहकर, वो करके पार्टी और कमज़ोर होती है, तो ऐसा ना करें। सर, आपकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, क्या कारण मानते हैं? समीक्षा आप भी कर रहे होंगे हार के। मुझे जो प्रथम दृष्टया लगता है, भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के ध्रुवीकरण में सफल रही है। हमारे एक किसी ने जो यूनिवर्सिटियाँ खोलने की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने उस बात को लपक कर और उसका जो इश्यू बनाया, उससे ध्रुवीकरण करने में वो सफल रहे। और जिसने ये बात कही वो कोई इतने बड़े स्तर के नेता नहीं थे कि उसका प्रभाव होता, लेकिन राजनीति में होता है। भारतीय जनता पार्टी मौके तलाश रही थी, हमारी तरफ से एक मौका गया, उन्होंने कैच लपक लिया। और मुझे बड़ा कारण यही लगता है। सर, आखिरी सवाल है, चेहरे को लेकर जो लड़ाई रही, क्या आप मानते हैं कि उससे भी नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है? कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें रही? मेरा ये मानना है कि सब कुछ होने के बाद जो सामूहिक निर्णय होता है उस पर सभी की सहमति होती है। हो सकता है मैं किसी एक बात से सहमत न रहूं, लेकिन निर्णय होने के बाद अगर उस बात के साथ मैं हूं तो मुझे उस बात को बाद में भी, रिजल्ट के बाद भी उसको स्वीकार करना चाहिए कि उसमें मेरा भी निर्णय था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर से कहना है कि जो जिम्मेदारी है वो भी सामूहिक है। कैमरा से अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।